द्वारका के भव्य राजमहल में भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। लेकिन उस दिन गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र के मन में अहंकार भर चुका था। गरुड़ को अपनी गति पर अत्यधिक घमंड था। उसे लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में उससे तेज कोई नहीं उड़ सकता। महारानी सत्यभामा अपने सौंदर्य पर अभिमान करती थी। उन्हें विश्वास था कि संसार में उनसे सुंदर कोई स्त्री नहीं। सुदर्शन चक्र भी अपनी अपार शक्ति पर गर्व कर रहा था। उसे लगता था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण सब समझ रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि समय आ गया है इन तीनों का अहंकार तोड़ने का। तभी श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त हनुमान जी को स्मरण किया। अगले ही क्षण जय श्री राम की गूंज के साथ हनुमान जी द्वारका पहुंच गए। हनुमान जी आनंद से राज उद्यान में फल खाने लगे। खेल खेल में उन्होंने कई पेड़ भी उखाड़ दिए। तभी पूरा महल भय और आश्चर्य से भर गया। सैनिक दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ उस वानर को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। तभी गरुड़ क्रोध में हनुमान जी के सामने पहुंचे। दोनों महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, मैं केवल प्रभु श्री राम की आज्ञा मानता हूं। गरुड़ ने आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते आकाश में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन अगले ही पल हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ में गरुड़ को जकड़ लिया। हनुमान जी ने गरुड़ को घुमाकर दूर समुद्र में फेंक दिया। उसी क्षण गरुड़ का घमंड टूटने लगा। हनुमान जी निडर होकर महल के द्वार तक पहुंच गए। लेकिन वहां सुदर्शन चक्र उनका रास्ता रोककर खड़ा था। सुदर्शन चक्र गर्व से बोला, मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी मुस्कुराए और अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र को अपने मुख में रख लिया। महल के भीतर भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण कर लिया था। अपने प्रभु श्री राम को देखकर हनुमान जी भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने सत्यभामा को देखकर पूछा, प्रभु माता सीता कहाँ है? यह दासी कौन है? यह सुनकर सत्यभामा का अभिमान चूर हो गया। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुख से बाहर निकाला। अब उसका घमंड समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सच्ची शक्ति भक्ति और विनम्रता में होती है। उस दिन गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र तीनों का अहंकार समाप्त हो गया और हनुमान जी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आकाश में उड़ गए।